ओपिनियन है। तो एक हमको एक वीडियो बनाना है और वीडियो बना करके है ना कि मतलब ये जो आपने ऑडिट रिपोर्ट मेरे को सबमिट किया है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट के बिहाफ पे जो आपने बीएमसी में डाला है कि भाई ऐसा ऐसा है करके कि भाई बीएमसी में क्या अपने को ऑप्शन है। अभी हमने हमारे पास 2 लेटर आ गए, 2 नोटिस आ गए कि ये जो नोटिस है, पहला नोटिस था हमने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। सेकंड पे हम लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट जब सबमिट करके हमने बीएमसी को डाला है, तो बीएमसी ने हमको बिल्डिंग के लिए कितने महीने का टाइम दिया और हमको क्या करना है आगे, हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो ये आपने सबमिट किया है मुझे इसके लिए नहीं अभी कोई नहीं। बिल्डिंग में बात करूँ। हाँ हाँ हाँ। पहली बात तो बिल्डिंग के 3 प्रकार रहते हैं। मतलब बिल्डिंग धोखाधड़ी हो जाए, बिल्डिंग खाली करके रिपेयर करो, बिल्डिंग C2B मतलब रह के रिपेयर करो। हमारे आपकी बिल्डिंग की जो कंडीशन है, इसकी अभी आज कंडीशन हमने दी है C2B, मतलब आप रह के रिपेयर कर सकते हो। ऑडिट रिपेयर कभी भी 3, पहले रिपेयर का बताओ कि ऑडिट का बताओ। तो सब बताइए मतलब इसको अभी ओवरऑल देखो, मैंने ऑडिट किया था स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए, मैं और मैम है, कुछ 16 की 17 रूम है, 5-6 शॉप है। ओवरऑल वो बिल्डिंग में लीकेज का मेजर प्रॉब्लम है। अभी कैसा रेनी सीजन के टाइम बाहर का जो क्रैक्स ओपन होते हैं, इससे पानी पास आउट होता है, वो कालांतरण से अंदर आ जाता है, पानी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। फिर हाँ बाबू, बिल्डिंग 3 चीज़ों पे खड़ी है, बिल्डिंग 3 चीज़ों पे खड़ी है, बीम, स्लैब, कॉलम। मेरा शरीर है, मेरा वजन मेरे पैर पे जा रहा है, बराबर है, मेरा वजन मेरे पैर पे है, ये कमज़ोर हो चुकी है आपकी बिल्डिंग। स्लैब का वजन बीम पे आता है, बीम का वजन कॉलम पे आता है, कॉलम का प्लिंथ पे आता है। ओवरऑल आपने बाहर में देखा रहेगा, किसी घर में भी देखा रहेगा या माजी के घर पे देखा रहेगा, कॉलम में देखिए, कॉलम में क्रैक होना शुरू हो गया। अगर आप देखोगे साइड से देखिए, आपको साइड से कॉलम देखिए, कॉलम में क्रैक होना शुरू हो चुका है। ये हो गया मोस्ट ऑफ ऑल इस सोसाइटी के अंदर। और जो मेंबर है उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, बीम, कॉलम, ये सोसाइटी के अंदर, और स्लैब होता है जो मेंबर रहते हैं, करना है इंटीरियर जो करना है उनका वो कर सकते हैं। और टेरेस का स्लैब सोसाइटी के अंदर, जिसके ऊपर अपन खड़े हैं, नीचे का स्लैब सोसाइटी के अंदर। रिपेयरिंग का कभी भी 3 पार्ट में काम करेगा, रिपेयरिंग, स्टीलिंग एंड ब्यूटिफिकेशन। मजबूतीकरण को पहला महत्व है। आज मेरी कॉलम, स्लैब मजबूत होंगे तो मेरा भविष्य आ जाएगा। एक वॉल में आप अभी काम करो, बाद में करना तो है आपको, लेकिन और कालांतर से कर सकते हैं, आपको ये है ओवरऑल। फिर उसके बाद हमने एक एस्टिमेट दिया, एक रफली एस्टिमेट दिया है, देखा मैंने, देखा एक्चुअल एस्टिमेट होता नहीं है। ओवरऑल एक मेजरमेंट लेते हैं, तो 12-12.5 लाख रुपए का कुछ खर्चा दिखा है एक्चुअल मेजरमेंट के लिए। अभी इससे आएंगे हमारे, जैसे राउत से आपने बात की, एक्चुअल मेजरमेंट होता है उसके अंदर ये सब। इसमें इंडिविजुअल रूम वाइज है। जिस टाइम हमने ऑडिट किया उस टाइम समझा हुआ 1 से 16 में रूम में 10 रूम ओपन किया, तो उसमें का जो प्रॉब्लम है विथ फोटोग्राफ हमने वो दिया है। फिर शॉप्स है, जैसे कॉर्नर का शॉप है, 2-3 बीच में शॉप भी हमको मिले नहीं, सिर्फ 2 ही शॉप ओपन थी। फिर ओवरऑल हमने टाकी है, ये टेरेस देखा है, फिर स्टेयरकेस देखा, ये कॉलम है, ये सब इसमें मेंशन किया हमने, रिपेयर आपको क्या क्या करना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद हमने कुछ टेस्टिंग, विजुअल इंस्पेक्शन विद एनडीटी, अगर आपने देखा रहेगा तो हमने टेस्टिंग की है। बिल्डिंग को 20 साल 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, वो टाइम रेती, सीमेंट, खड़ी, स्टील, वो टाइम जो यूज़ हो उसकी कंडीशन आज के इसमें कम ज़्यादा हो गई है। जो उसका रिजल्ट है ओवरऑल, उसका रिजल्ट मैं आपको पढ़ के दिखाऊँ। एक 100% बिल्डिंग थी 30 साल पहले, बराबर। आज उसकी बोलते हैं ना, घसरा घिस जाता है, कम हो जाता है, हड्डी से घिस जाती है, वो हिसाब से आज बिल्डिंग की कंडीशन मीडियम है, वो 50%-60% पे आ गई है बिल्डिंग। तो आप उसको मजबूत करना चाहते हैं तो आपको उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। ऐसा है, आपको कुछ सवाल है तो ये रिपेयरिंग का कितना टाइम मिलेगा अपने को? रिपेयरिंग के लिए बीएमसी से कितना टाइम मिलेगा? मैं आपको बता दूँ, हमने आपकी बिल्डिंग का ऑडिट किया, इसमें कैटेगरी C2B, हमने आपको 3 महीने की मुदत दी है। ओके, स्टेबिलिटी आपने पढ़ी रहेगी, देखो। आई राजेश टी वाई सर्टिफाइड द 4 सेट बिल्डिंग स्ट्रक्चर सेफ एंड स्टेबल ह्यूमिडिटी। ये अभी तक ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं, ह्यूमन एबिलिशन ये रहने लायक है। फॉलोइंग करेक्टिव रिपेयर विद इन 3 मंथ्स टिल डेट।
हमने रिपोर्ट कभी दिया आपको 28 अगस्त को लास्ट मंथ दिया। सितंबर 28, अक्टूबर 28, नवंबर 28, आगे पीछे समझ सकते हैं, छुट्टियाँ आती है, आपको फंड का इशू रहेगा, एक मत नहीं रहेगा पब्लिक का, अब आगे पीछे हो सकता है। अभी उन्होंने ऑफिस में मैंने पूछा पता नहीं कि ऑफिस से कॉपी जमा की रहेगी तो आपको उसका पोस्ट पावती में जो ओसी मिलती है उसकी दी जाएगी। आपको ये कुछ मन दिए जाते हैं, इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट इसके हिसाब से आपको रिपेयर करना है। और इसमें कैसा है, अभी आप किसी भी रिपेयर कॉन्ट्रैक्टर हमको या किसी और को, उसको एक सॉलिड प्रूफ रहता है उसके पास कि बाबा ये समझो रूम नंबर 1 में बीम में कॉलम है, रूम नंबर 2 के कॉलम में प्रॉब्लम है, रूम नंबर 3 के स्लैब में प्रॉब्लम है, और कौन से पोजीशन में है विथ फोटोग्राफ भी दिए, रूम वाइज फोटोग्राफ भी इसके अंदर। और रिपेयर करने के बाद में कितने साल खड़ी रहेगी? रिपेयर करने के बाद कैसा होता है, रिपेयर के भी दो प्रकार है। अभी आपको टेम्पोररी रिपेयर करना है या आपको लॉन्ग लास्टिंग 10 साल आपको रहेंगे, 15 साल आपको, आप जैसे इन्वेस्टमेंट करोगे अभी आपका फैसला आपको कैसे रिपेयर। जैसे आपने जो मुझे 13 लाख का कोटेशन दिया ये है, एक्चुअल कोटेशन नहीं है। नहीं ठीक है, जैसे कहने का मतलब जो भी आ रहा है 5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख, तो जैसे हम हमारी बिल्डिंग को जैसे हम ऐसा एक करें कि हमारी बिल्डिंग एक 5 साल के लिए सबमिट हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना रहेगा? आपको बोला ना कभी भी 3 प्रकार में काम करना, एक साथ काम, आपका बजट है तो एक साथ काम, हाँ। सब काम करना वेरी है। ये कैसा हुआ, पहला समझो कोई रूम का काम है जो मेजर काम है, हाँ। उस पर हाथ डालिए। कॉन्ट्रैक्टर आपको बताएगा ना मेजर काम करना, मेजर काम में ज़्यादा करके बीम और कॉलम को लीजिए, हाँ। इस पर अपनी बिल्डिंग खड़ी है, ये सब मेन चीज़ वो बिल्डिंग। फिर उसके बाद पार्ट में थोड़ा कुछ समझो, आज मेरा 5 लाख रुपए जहाँ, अब मैं ओवरऑल एस्टिमेट आपने बोला हमने 13 लगेगा, मैं हमने या किसी और ने भी 13 लाख का दिया रहे, आपके पास अभी 5 लाख रुपए जमा हो, तो आप वो मेजर काम कीजिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ मेरा एक सजेशन। फिर अगर आगे के 5 लाख रुपए ज़्यादा, फिर आपने टेरेस स्टेक की, फिर आखिर के इसमें ब्यूटिफिकेशन की कलर 5 साल बाद करेंगे, लेकिन मजबूती होना ज़रूरी है। तो अगर मजबूती करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? वही तो बोला सबसे बेस्ट क्या है कि अपने बिल्डिंग में जैसे बीम फंड और नहीं है। कॉलम। बराबर है, तो अगर बीम और कॉलम करने के लिए हमारे पास हमको कैसा है कि हमको सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, इसको कलर और उससे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है। बिल्डिंग की बीएमसी की कल को नोटिस आए तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई बिल्डिंग खाली कर दो चीज़ें करें। हाँ, जैसा हमने उधर एक कॉपी जमा किया, उनके पास रिकॉर्ड हो गया कहेंगे 3 महीने, ये इसमें रहती प्री स्टेबिलिटी, आपको क्या करना चाहिए वो उसमें सजेस्ट किया जाता है। जब रिपेयर होता है उसके बाद होती पोस्ट स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर सेफ एंड स्टेबल यूनिट, उसमें कैटेगरी नहीं थी, स्ट्रक्चर पूरा सेफ ही हो जाता है। हाँ, कि आज मेरी 3 माले की बिल्डिंग है, 16 रूम है, 10 शॉप्स है, वो मेरे डन है। रिपेयर के बाद जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हो काम, तो उसको बोलना चाहिए बाबा मुझे आज तूने ऑडिट करके मैंने रिपेयर करके ले लिया आपने सोसाइटी ने, उसको बोलना कि हम एमबीएमसी के पैनल इंजीनियर से एक बार वेरिफिकेशन करवाएं, ऑडिट करो और मुझे स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट वो कॉपी, वो आपको 2 कॉपी रहेगा, एक आपके लिए आपको लेटर पे लेने की आपके पैनल इंजीनियर से हमने ऑडिट करवाया था, उनके हिसाब से हमने ऑडिट किया। सेकेंड टाइम हमने फिर से स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है, तो आपको उधर को जमा करना है। जैसे हम आपके कंपनी के थ्रू ही हाँ, करना हाँ, चाहते मैं हैं। बोल रहा हूँ आपको। नहीं, तो आपको एक्चुअली दूसरे के पास नहीं जाना। मतलब आप ही खुद सबमिट भी कर दोगे? और हमारा क्या है कि हमको आप जैसे अभी बीम और कॉलम के लिए जब आप मेरे को दिए करेंगे सर्टिफिकेशन देंगे, तो हमको बिल्डिंग के लिए कितने 5 साल का मिलेगा, कितने साल कैसे इस होगा? पर रिपेयर होता है, आप तो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल 10 साल नहीं, सपोज हमने ये जो आपने कोटेशन दिया है 13 लाख, अगर उतना हमने इन्वेस्ट किया तो हमारा कितना सर? अगर उतना नहीं करा, ये जो बोल रहे हैं अपने को 2 चीज करने के लिए, जो सिर्फ important अगर जो मेन जिसके ऊपर खड़ी है बिल्डिंग, अगर वो भी कर लिया तो अपने को कितने साल मिल सकता है? वो बोल आप रही हूँ। बताइए। कैसा है, रिपेयर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अपना वारंटी देना पड़ेगा, 5 साल 6 साल 10 साल। जब हम रिपेयर कर, मैं आपको बोलूँगा अभी 5 साल दे दूँगा, उसका बोल के मतलब नहीं, हमको राइटिंग में आपको देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, एक समझिए, जब तक परांची लगती नहीं है, आज मैंने बोला ओवरऑल एक्सटर्नल प्लास्टर 1000 फुट, मैं अंदाज़ बोल रहा हूँ, जब एक्चुअल परांची लगती है ना वो भी 19-20 रहता ही, जब मेजरमेंट होता है ना वो भी 19-20 होता ही है, ऐसा नहीं है। आज 1000 स्क्वायर फीट की मैंने ब्रेकिंग बोली है ओवरऑल सिर्फ प्लास्टर की, उसमें 1100 होंगे या 900 भी हो सकते हैं। जब एक्चुअल रिपेयर होता है ना सब ठीक, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 5 साल की आप ही उनका कोई रिटेंशन मनी रखोगे, आज आपने किसी को 10 लाख रुपए का काम दिया, उसका
5% के रोके, वो भी उस हिसाब से ही काम करेगा। बाबा नहीं 5 साल में तो कुछ बिल्डिंग को होना नहीं चाहिए, मिलता है गारंटी। उस तरीके से अगर आप काम करते हो, बिल्डिंग 5 साल 10 साल लाइफ बढ़ती है। हमारे एक ओनर है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, कल को अगर हम बिल्डिंग रिपेयर करते हैं और बिल्डिंग टूट जाती है या गिर जाती है, बराबर रिपेयर करते समय कि बिल्डिंग को अगर रिपेयर किया और गिर गई और टूट गई, तो अपने बिल्डिंग की ये कंडीशन है कि रिपेयर करते हैं तब अपनी बिल्डिंग गिर जाएगी। सर इससे भी गई किसी बिल्डिंग नाला सुपर का एक उन्होंने उदाहरण कहा ना अपनी बिल्डिंग 50% पे है, 100 से मैं बता रहा हूँ। 50% पे है अपनी यहाँ पे building। मेन तो खाली हुआ, यहाँ पूरी खाली थी, जब बुझा के बिल्डिंग बिल्डिंग सबसे दिक्कत मतलब अगर आगे पे जाओगे 5 साल 10 साल भी खाली हुआ, मीट बोलते हैं, मीट नमक आ जाता है। ये वॉल कहाँ पे दिखता है, ये हॉल नीचे से दिखेगा पूरा ऐसा रहता है। इसमें ऐसा ये हमारे शब्द में सुपर ज़मीन के ऊपर हम बोलते हैं उसको सुपर स्ट्रक्चर। जो आपने सवाल किया बिल्डिंग गिर जाएगी, ऐसा होता नहीं है। कैसा है अर्थक्वेक, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि बाबा किस तरीके से बिल्डिंग गिरी। बाबा उसने हाथोड़ी से ब्रेकिंग किया या चिपर से ब्रेकिंग किया, वो उतना वाइब्रेशन से बिल्डिंग हो गया। अभी आपने कुछ साल पहले भाईंदर स्टेशन से हम कॉर्नर वाला मिठाई वाला फेमस मिठाई वाला था गुरुदेव नाका पे, वो बिल्डिंग का स्लैब गिरा था। सुरभि सुरभि ना गुरुदेव नाका पे वही फेमस है। जैसे हम स्टेशन से आते घोड़दे नाका पे बिल्डिंग, उसका स्लैब कैसे गिरा था, क्या किया था उसने, 2 बगल की कॉलम निकाल दी थी। हमको प्रिकॉशंस क्या लेना है, हमको कॉलम बीम स्लैब इस पे बिल्डिंग खड़ी है, उसको उसको सेफ्टी करना है। कैसा था अभी समझो एक कॉलम है, उसमें भी पॉलीमर है, उस टाइम 12 mm का यूज़ किया था सरिया। हम जब नेकेट करेंगे उसके, आपको पता चलेगा कि उसका भी भूसा 6 mm का हो गया है या भी 8 mm का, तो आपको डिसीजन लेना है कि उसके ऊपर रीबार करना है या सिर्फ ओवरऑल प्लास्टर करना है। वो लेकिन वो एस्टिमेट में आ जाता है, बताते कि क्वांटिटी कितनी थी तो क्वांटिटी। हम लोग का ऐसा है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जैसे कॉलम और बीम को रिपेयर करने का, एक उसका एक हमको अलग से कोटेशन दे दीजिए कि क्या मैं अपने को ऑफिस लगना में बोलता हूँ, हाँ एक रिपेयर का कोटेशन लीजिए हाँ और एक रिपेयर का लीजिए। मैं बोलता हूँ कुछ पार्ट रहते हैं, हाँ। उनको बोलो जो हाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, हाँ। ओवरऑल वो मेजरमेंट ले लेंगे। हाँ। आपको प्रायर में मतलब कैसा अभी आपका भी बजट कितना होगा मैं भी समझ सकता हूँ। अभी आपको सोसाइटी में फंड अगर है आपके नहीं। पास बजट है 20 लाख 30 मतलब बोल रहा हूँ। नहीं, हमारे बिल्डिंग में कैसे है ना, कुछ ओनर्स हैं जिनको कुछ करना ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि 2 ही महीने में या 6 महीने में या साल भर पे बिल्डर दूसरा ले लेगा या कर लेगा, बराबर है। मेरा सिर्फ इतना ओपिनियन है कि क्या अगर हम ये बिल्डिंग ऐसे ही छोड़ दें, बराबर है, तो क्या हमारी बिल्डिंग और बिल्डिंग जिस जगह पे खड़ी है आपका डीम कन्वीनियंस हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो है। इधर FSI कितना यूज़ हुआ है, इस टाइम माना था, अभी उसने आपका FSI TDR किधर यूज़ किया रहेगा या नहीं, अभी तक यूज नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ, अभी तक हमारा FSCI का आज यूज आपकी 3 माले की बिल्डिंग है, कोई भी रीडेवलपमेंट मिलेगा वो सोचेगा मैं 7 माले की बात है। अभी आपका 350-400 का एरिया है, आप सोचोगे मुझे 500 स्क्वायर फीट का तो 1 नहीं BHK मिलेगा, वो देगा ही नहीं। है ना, फिर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मांगेगा, बाबा आपका इतना है तो मैं इतना है, जो वो तो बहुत अलग की बात है कि आपके लिए उसके बाद आपका एरिया कैलकुलेशन चाहिए, आपका प्लॉट एरिया कितने में बैठा है, आपने कितना यूज़ किया, आपका घर का एरिया कितना है, वो सब अलग बात है। ठीक है सर, फिर जैसा आप जो है मुझे कोटेशन उस तरीके का दे दीजिए कि एक जो बिल्डिंग में एकदम इम्पोर्टेंस है कि जो हमको एकदम करना जरूरी है, जिसकी वजह से हम BMC में सबमिट कर दें अपना पेपर, और पेपर सबमिट करके हमको कुछ साल का मोहलत मिल जाए। 2 बार, ये सेकंड नोटिस है। तो थर्ड नोटिस का क्या रीजन, थर्ड नोटिस पे क्या होता है? C1 का नोटिस देंगे, C1 का बिल्डिंग धोखाधड़ी। ओह, अभी आपने पता नहीं अगर नोटिस पड़ी रहेगी उसमें कैटेगरी मेंशन रहेगी, बिल्डिंग गोज टू सो एंड सो कैटेगरी, C1 C2 भी है क्या आपके पास? नोटिस नीचे है, मैं लाई नहीं हूँ नोटिस में व्हाट्सएप पे होएगा ना ग्रुप पे चर्चा, हाँ है ना, व्हाट्सएप पे है ना। पढ़ के बता देता हूँ। कि अपनी बिल्डिंग की कंडीशन क्या है, C1 है क्या है, कि मैं कैसे आपको क्या उदाहरण बता रहा हूँ, इंदौर वेस्ट में वो बीच की तरफ जाता है ना रोज़ एडल करके, हाँ रिसेंटली और पॉश रिसेंटली ऑडिट किया उन्होंने गलती से उनको C1 की नोटिस, ये भी अंडरस्टैंड। वही बात, लेकिन अपना कैसा है कि हमको एक 5 साल अपनी बिल्डिंग को खड़ा करना हाँ है। सर मैं बोला ना, अगर कॉन्ट्रैक्टर को मेन बात कैसा है, सिर्फ हमको कॉन्ट्रैक्ट लेके छोड़ने देना है,
उसके ऊपर कोई देख रेख करने के लिए चाहिए। हाजिरी करना होगा। अगर वो नहीं देखेंगे ना तो वो कुछ भी काम करेंगे, बराबर। तो वो तो कमाने को आया है। मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, नेचर ऐसा रहता है। अभी मैं बोल रहा हूँ बिल्डिंग की कंडीशन अभी भी अच्छी है, मैंने ऑडिट की है। आप उसको अच्छी तरह से प्रिकॉशंस लोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपको यहाँ पे आके करना पड़ेगा। तो बढ़िया, तुम्हारे अंदर रूम में ही बैठ गए हो तो नहीं तो चार। हाँ चलो फिर चलते उधर ही बैठ जाते हाँ, हैं। वहीं पे कीजिए, ऐसे ही लोग इतने कम इसको आते हैं। पॉज कर दे।